तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने 3.2 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म किया था। ठीक है, आज से जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले तो ये दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, cos c माइनस cos d अगर है और अगर इन केस ये फर्स्ट टर्म जो है बच्चों, फर्स्ट एंगल जो है c ये लेस देन अगर d है, सेकंड एंगल से अगर ये छोटा है तो हम लोग इसका एक्सपांशन क्या लिखेंगे, -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपांशन यूज करेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखो, थोड़ा अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर c के बदले हमारे पास क्या है 3x है। ठीक है, और d के बदले हमारे पास क्या है 4x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -2 sin 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, वही नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बच्चों c के बदले क्या है हमारे पास 3x और d के बदले क्या है 4x। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 sin 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, इंटू dx। अब अगर हम गौर से देखेंगे बच्चों तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये sin 3x प्लस 4x अपॉन 2 ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर गौर से माइनस को बच्चों यहाँ पर बाहर लेता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर sin 3x माइनस 4x अपॉन 2 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 2, मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या हो जाएगा cos ऑफ 3x माइनस 4x अपॉन 2 cos माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, अब ये क्या होता है देखो यहाँ पर, अब हमको मालूम है बच्चों कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, वहीं पे cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये हमेशा जो है बच्चों प्लस साइन थीटा होता है, सॉरी प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे प्लस कॉस थीटा ऑलवेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, आई इज इक्वल्स टू, मतलब यहां से अंदर से मतलब अंदर से यहाँ एक माइनस बाहर निकलेगा बच्चों, तो ये माइनस बाहर ले लेंगे हम लोग, माइनस साइन ऑफ एक्स बाय 2 हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ एक्स बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से ही मतलब ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस है और यहाँ पर भी एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा बच्चों, tan x बाय 2। तो y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाय 2 dx बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों tan ऑफ ax प्लस b dx, हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूले को पहले भी यूज किया है बच्चों। तो ये क्या होता है, log ऑफ sec ax प्लस b। अब यहाँ पर ax प्लस b मतलब सिर्फ हमारे पास ax वाली टर्म है, प्लस कांस्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग x बाय 2 लिखेंगे। ठीक है, अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या है बच्चों यहाँ पर e, मतलब x के साथ जो भी टर्म है हमारे पास, x के साथ यहाँ पर जो भी टर्म है a, उसको हम लोग यहाँ पर नीचे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर x अपॉन 2 मतलब x के साथ क्या है बच्चों, x इंटू 1/2। ठीक है, तो हमारा a क्या है हमारे पास 1/2, तो 1/2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, i इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सेक x अपॉन 2। ठीक है, ये 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर सामने आ जाएगा, तो 2 लॉग ऑफ सेक x बाय 2 प्लस सी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अभी अगला क्वेश्चन। आई इक्वल्स टू क्या है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x माइनस a dx। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है बच्चों हमको जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर के फंक्शन में x माइनस a, ठीक है, डिनोमिनेटर का फंक्शन क्या है साइन, उसकी ब्रैकेट में क्या है बच्चों यहाँ पर x माइनस a, तो यही x माइनस a को मुझे बस यहाँ पर न्यूमरेटर में भी तैयार करना है बच्चों। ठीक है, तो वो कैसे कर सकता हूं मैं, सिंपली मैं क्या करूंगा, cos ऑफ ब्रैकेट x माइनस a, मतलब x तो ऑलरेडी है यहाँ पर,
मुझे माइनस ए चाहिए साथ में। अब ये माइनस ए को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों, प्लस ए यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पर वापस मैं क्या करूंगा, इसमें और एक ब्रैकेट बनाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये किस मतलब कौन से फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर ये जो है एग्जैक्टली बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी के जैसा दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है बच्चों। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए के बदले क्या है हमारे पास, पूरा ये एक्स माइनस ए, और बी के बदले क्या है बच्चों हमारे पास ए। क्या हो जाएगा ये, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्मॉल है ना, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन ऑफ एक्स माइनस ए बन जाएगा, ठीक है, इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे बच्चों। आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू dx, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो बच्चों सेकंड टर्म में साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग गौर से, ये कॉस ऑफ ए जो है बच्चों ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर लेंगे, ठीक है। जो भी फंक्शन में एक्स नहीं है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कॉस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ये कॉट ऑफ एक्स माइनस ए बन जाएगा इंटू dx माइनस, अब यहाँ पर बच्चों साइन ऑफ ए जो है ये भी कांस्टेंट है, तो साइन ए को अगर बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं मतलब 1 dx बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा देखो, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है, लॉग ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक्स के सामने कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ सिंगल एक्स है, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ इसके 1 आ जाएगा, तो कॉस ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स के सामने कुछ भी नहीं मतलब 1 है बच्चों, यहाँ पर तो नीचे 1 आ जाएगा सिंपली, ठीक है, माइनस साइन ए और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस, ये एक्स को सामने ले लेंगे बच्चों हम लोग, एक्स इंटू साइन ए प्लस सी, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड भी जो है वो सेम एग्जैक्टली सेकंड के जैसा ही है बच्चों। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है आप लोग देख सकते हैं एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इस बार मुझे न्यूमरेटर में एक्स प्लस बी को तैयार करना होगा बच्चों, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, मैं इसको क्या कर दूंगा, देखो आप गौर से देखो बच्चों, ऑलरेडी मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्स माइनस ए है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एक्स के साथ प्लस बी चाहिए बच्चों, तो मैं प्लस बी ले लूंगा और इसको बैलेंस करने के लिए माइनस बी लिख लूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास क्या था यहाँ पर एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए मैंने ले लिया, ठीक है। और चाहिए क्या मुझे, प्लस बी मैंने ले लिया। इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों जो एक्स्ट्रा मैंने प्लस बी लिया है उसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर माइनस बी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपॉन ये कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, ये एज इट इज लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये ऊपर न्यूमरेटर का जो ब्रैकेट है उसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे बच्चों। साइन ऑफ मुझे क्या चाहिए, एक्स प्लस बी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक्स प्लस बी, मतलब यहाँ पर प्लस वाले टर्म्स कौन से हैं, मेरे पास एक एक्स वाला टर्म प्लस है और एक बी वाला टर्म प्लस है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा उसको एक ब्रैकेट में ले लूंगा एक्स प्लस बी, ठीक है। माइनस वाले टर्म्स क्या है हमारे पास, माइनस ए माइनस बी, तो इनके में से अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है, माइनस ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है।
अब ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है हमको, साइन ऑफ ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, मतलब क्या, साइन ऑफ ए माइनस बी मुझे दिख रहा है बच्चों। और साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो वो लोग हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्या होगा देखो यहाँ पर, ये साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद क्या होगा देखो, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आई इज इक्वल्स टू, तो बच्चों डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद क्या होगा देखो, यहाँ पर साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अभी फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट क्या है बच्चों, हमारे पास ये वाला टर्म कांस्टेंट है बच्चों, कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको बाहर ले लूंगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी क्या होता है, tan ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस, यहां पर देखो ये दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी जो है मैं इसको बाहर ले लूंगा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी और अंदर कुछ भी नहीं है मतलब 1 dx। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन क्या होगा देखो इसका, आई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी, tan एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, यहां पर log ऑफ sec एक्स प्लस बी। ठीक है, अपॉन यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 है, तो यहां पर नीचे भी क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो फाइनल हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको जुगाड़ करना होगा बच्चों। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उससे फायदा क्या हो जाएगा देखो, आई इज इक्वल्स टू हर एक टर्म को डिवाइड करना है तो ऊपर 1 को भी डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, और ये साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इससे फायदा क्या होगा देखो। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने किया, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बन रहा है, आप गौर से देखो बच्चों, यहां पर जो है, यहां से एक कॉस चला जाएगा तो साइन अपॉन कॉस टैन बन रहा बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा, टैन बन रहा, और यहां पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब यहां पर नीचे टैन बन रहा और उसका डेरिवेटिव ऊपर सेक्स स्क्वायर एक्स बन रहा। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ये एक कॉस जाने के बाद साइन अपॉन कॉस, ये टैन बन रहा बच्चों, टैन एक्स प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पर 2 बच रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कैसे सॉल्व किया था बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था बच्चों, हमने यहाँ पर डायरेक्टली पुट किया था, क्या पुट किया था हमने, पुट tan x प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा देखो, इससे फायदा क्या होगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव ले लें हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा,
tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाए, ठीक है, dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो यहीं पे लिख दूंगा बच्चों साइड में, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx जो हमारे पास है उसके बदले मुझे क्या लिखना है बच्चों, dt लिखना है अपॉन, और ये tan x प्लस 2 ये क्या है पूरा बच्चों t, तो ये 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log ऑफ टी होता है, log ऑफ टी प्लस सी, तो i इज इक्वल्स टू log ऑफ टी, किसको पुट किया था बच्चों हमने, tan x प्लस 2 को, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पर tan x प्लस 2, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, ये फाइनल आंसर आएगा इसका। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन में कैसे है बच्चों, मतलब किससे डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है, ये धीरे धीरे बच्चों आप लोग जैसे जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे बच्चों, तो आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कि किससे डिवाइड करने के बाद कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको घबराना नहीं, आप इसको पहले लिख लो बच्चों, ठीक है, जितने ज्यादा आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, ठीक है।